तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से सब अच्छे होंगे, घर पर सब कुशल मंगल होगा। आज जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, उसके जीवन खुशियों से भर जाए। मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, जो इस परिवार से नए लोग जुड़े हैं, जो नए लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, अगर माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों से आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखिएगा मेरे मित्रों। मित्रों, आपके घर में उथल पुथल मची हुई है, आपके घर में उथल पुथल मची हुई है, बच्चों को दिक्कत बनी हुई रहती है, शरीर में पीड़ा बनी हुई रहती है, अकाल मृत्यु 3 हो गई है। मित्रों, आपके परिवार से अकाल मृत्यु 3 हो गई है, लगातार मर चुके हैं। आए दिन कोई न कोई परिवार से गुजरता रहता है। व्यापार में 10 रुपये लगाते हो तो 5 रुपये भी वापस नहीं आ पाती है। कर्ज भी बहुत बना हुआ है, शत्रु भी पीछे पड़ा हुआ है। शत्रु आपको बदनाम करना चाहता है, झूठे केस में फंसाना चाहता है। झूठा मुकदमा में आपको एक बार फंसा भी चुका है, लेकिन बहुत ही मशक्क़त के बाद आप बाहर निकले हैं। मित्रों, तंत्र मंत्र ना जाने और कई ऐसी क्रियाएं आपके ऊपर करती रहती है, लेकिन आप माता कामाख्या से जुड़े हुए हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लीजिएगा और जब भी आपको समय मिले कार्यक्रम को घर में चलाकर छोड़ दीजिएगा और 5 लोगों से आप अवश्य सब्सक्राइब करवाइएगा। मित्रों, धन की तंगी भयंकर बनी हुई है। आपके घर परिवार में धन की तंगी भयंकर बना हुआ है। अगर देखा जाए तो मित्रों, एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हो। बस आपके पास जो जमा पूंजी है, जो जमा करके रखे हैं, अब वह निकाल करके आप खर्च कर रहे हैं। ऐसी हालात बनी हुई है। कहा जाए तो मित्रों, चौतरफा आपके धन का आगमन के रास्ते रुक चुके हैं। कहीं से किसी भी प्रकार का रुपया पैसा नहीं आ रही है। मित्रों, आप स्थान बदलना चाहते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि इस स्थान पे ही किसी ने कुछ कराया हुआ है तो स्थान ही बदल देंगे। लेकिन मित्रों, यह बहुत बड़ी समस्या है। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मित्रों, इसी भ्रम में आकर बहुत लोगों ने अपने स्थान को बदल दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया। बहुत लोगों ने अपने देश को भी छोड़कर विदेश में बसा हुआ है, लेकिन मित्रों वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। यह कलह कलेश वहाँ भी प्रारंभ है। आप अपने राज्य, अपने जिला, अपने देश को भी छोड़कर चले जाओगे तो यह पीड़ा वहाँ भी आपको भोगनी पड़ेगी। तो मित्रों, भागने से बेहतर है कि आप समस्या का समाधान कराएं और यह समस्या चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसका उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आपकी समस्याओं का समाधान छूमंतर हो जाएगा। तो मित्रों, आपके घर पर तंत्र का प्रयोग किया गया है और यह तंत्र का प्रयोग किसने किया है, आज आप इसे पूरा जानकर ही जाइएगा। मित्रों, गंदी शक्ति छोड़ा गया है और यह लगभग 2018 से आपको परेशान कर रहा है। माइग्रेन की दिक्कत बनी हुई है, सिर की नस तड़कती है। माइग्रेन की दिक्कत बनी हुई है, सिर की नस तड़कती है। कभी कभी सिर में बहुत ही भयंकर पीड़ा हो जाती है। बच्चे की असफलता को लेकर आप बहुत चिंतित रहते हैं। बच्चे की सफलता उसे मिल जाती, लेकिन
बच्चे गलत संगत में पड़ गया है, प्यार मोहब्बत का खेल चल रहा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे का नाम, गोत्र, स्थान लिखकर व्हाट्सएप कर दें। आपके बच्चे अवश्य सफल होंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या के चरणों में एक बार प्रसाद अर्पित करवा देना। मित्रों, एक बार माता कामाख्या के चरणों में प्रसाद अर्पित कर देना। आपको आने में समस्या हो, आप वहाँ से दान पुण्य कर सकते हैं। मित्रों, आपके बच्चे की दिमागी हालत बहुत ही खराब चल रही है। बच्चे मंदबुद्धि होते चले जा रहे हैं। बच्चे सही रास्ते पे ना चलकर गलत रास्ते पे चल पड़ा है। परिवार में एकता भी बनी हुई नहीं है। परिवार की एकता भी भंग हो गया है। बच्चे की भविष्य बिगड़ रही है। बीमारी भी घर में उत्पाद मचाया हुआ है। मित्रों, बीमारी भी आपके घर में उत्पाद मचाया हुआ है। दिमाग सभी का उच्चाटित करता रहता है। कुल देवी की पूजन भी कर लेना। आपके सगा चाचा भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके सगे चाचा और चाची भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। तंत्र विद्या कराया हुआ है। आपको आपके घर के परिवार के ही लोग, आपके चाचा ने ही आपको जेल में डालने की भी धमकी देता रहता है। मित्रों, घर में मांगलिक कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। बच्चे की विवाह में रुकावटें आई हुई है। शादी विवाह में देरी हो रही है। बहुत किसी को संतान की सुख का प्राप्त नहीं है। लेकिन मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संतान की सुख की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। माता कामाख्या के चरणों में प्रसाद अर्पित कर देना। ऐसे शनिवार और रविवार को आपकी पीड़ा हरण करने के लिए हवन भी किया जाता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यह कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लीजिएगा। आपका जीवन संवरता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन की सभी पीड़ा माता कामाख्या अपने चरणों में, माता कामाख्या आपकी सभी पीड़ा को अपने चरणों में हर लेगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जिसका शादी हुआ है उसकी पत्नी नहीं रहना चाहती है। बात बात पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर भाग जाती है। आपके काम में रुकावट बनी हुई है। घर परिवार में कोई सफल नहीं हो पा रहा है। शरीर पे सवारी भी बनती है। कभी कभी साक्षात दिखाई भी पड़ता है। कई जगह दिखवा भी लिए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं हुआ। महंगी पूजा के नाम पे पैसे भी बहुत ऐंठे। घर परिवार, किस्मत, कुल देवी देवता सब कुछ बंधन कर दिया है। मित्रों, बहुत किसी की सास भी तांत्रिक विद्या जानती है। सास अघोरी पूजती है। सास अघोरी की पूजा करती है और कहती है कि काली की सवारी आती है। आधी रात को भी इसकी सवारी आ जाती है। अघोरी की जब मन करता है तब सास के ऊपर सवारी आती है, लेकिन इसने छुपाने के लिए काली की सवारी कहती है। लेकिन मित्रों, इनके वजह से आपके घर गृहस्थ बसना बहुत ही मुश्किल है। इस समय बहुत ही सावधानी से काम लेना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा भी आपके रूठे हुए हैं। आत्मा परमात्मा भी आपसे रूठे हुए हैं। आपके पितृ भी आपसे रूठे हुए हैं। जमीन से संबंधित दिक्कत बनी हुई है। जमीन से संबंधित कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आपके पक्ष में फैसला होगा। बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हो। कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। उल्टा आपके ऊपर विचित्र आरोप लगाते रहते हैं। चरित्र का भी आरोप लगाता है। और चरित्र के आरोप के कारण से आप बहुत ही तनाव में रहते हैं। चरित्र के आरोप के कारण से आप बहुत ही तनाव में रहते हैं। मित्रों, आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी चल रही हैं। यह समय आपको अकेले रहने की आदत बन चुकी है। आप अकेला रहना बहुत ही शांति महसूस करते हैं। अकेला रहना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और मित्रों, जो आत्मा आपके ऊपर लगाई गई है, यह आत्मा आपको अकेले रखना चाहता है। आपके घर परिवार सब उजाड़ना चाहता है। मित्रों, आपके शरीर में सूजन भी बना हुआ रहता है। अचानक से शरीर फूल जाना, आंखें फूल जाना,
आंखें पीला हो जाना, कभी हाथ कभी पाँव फूल जाना, जोड़ों में दर्द हो जाता है, अचानक से कभी किसी जोड़े पे दर्द होना शुरू हो जाता है, मानसिक अनियमितता बनी हुई है, मानसिक रूप से आप बीमार भी चल रहे हो, किडनी में दिक्कत बनी हुई है, किडनी फेल जैसी हालत बनी हुई है, ओसीडी की स्मृतियाँ बनी हुई है, आँखों में धुंधलापन दिखाई देता है, कैंसर ट्यूमर जैसी स्थितियाँ बनी हुई है, शरीर में गांठें भी बनी हुई हैं, हार्मोनल इनबैलेंस हो गया है, सिर में दर्द बहुत ही अधिक रहता है और सिर दर्द की वजह से आपकी आंखें पीली हो जाती है, जिसके कारण से आपका शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। रक्त भी प्रदूषित होने की संभावना दिख रही है, पीपी में भी इन्फेक्शन, सर्वाइकल कैंसर की स्मृतियाँ, इंजरी होना, स्लीप डिसऑर्डर की स्थितियाँ भी बन रही है, गर्भाशय गंदे होना, संतान की प्राप्ति बहुत किसी की नहीं हो पा रही है, गर्भाशय गंदे होने के कारण से ऐसी हालात बन रही है और इस मामलों को लेकर आप डॉक्टर को भी दिखवाएं, लेकिन डॉक्टर द्वारा कहा गया कि बच्चेदानी को काट कर हटाना पड़ेगा, लेकिन मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं है। माता कामाख्या के चरणों में प्रसाद अर्पित करना, यह स्वयं ही ठीक हो जाएगा। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख कर व्हाट्सअप कर देना, मेरे द्वारा ठीक कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूरिन इन्फेक्शन की स्थितियाँ भी बन रही है। जब भी आप सुबह के समय में पेशाब करते हैं तो गले की धातु सफ़ेद रंग के बाहर निकलते हैं, यूरिन गंद होना, ऐसी स्मृतियाँ बन रही है। गला बैठ जाना, कभी कभी गला बैठ जाता है, गले में खसखसाहट रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गला फूल जाता है, मसूड़े में सूजन होती है, दांत में दर्द बना हुआ रहता है, छाती में सुई जैसी चुभन होती है, छाती में सुई जैसी चुभन होती है, गंदे सपने आना, मन में गंदे विचार आना, किसी प्रतिमा को अगर देखते हो तो मन में गंदे विचार आते हैं, किसी को देखते हो तो वहाँ पर भी गंदे विचार आते हैं, गंदे सपने आते हैं, गंदे सपने की वजह से सपन दोष जैसी स्थितियाँ बनी हुई है, सोते समय शरीर भारी हो जाता है, सोते समय आपकी शरीर भारी हो जाता है, भारीपन महसूस होता है, जैसे ही आपको लगता है कि आपको किसी ने दबा रहा है, और फिर आप अचानक से बहुत ही डर जाते हो, डर के उठते हो, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अब नहीं उठ पाएंगे, मार ही देगा, तो ऐसी हालात बन रही है। मन में बहुत अधिक भटकाव रहता है, मन आपका बहुत ही अधिक भटकता रहता है। अगर आप एक स्थान पर बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान, आपका मन कोई दूसरे स्थान पे है, मित्रों नस आपका खिंचता है, सांसें फूल जाती है, गैस जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। मित्रों यह एक ऐसी आत्माएं हैं और इन आत्माओं के साथ साथ आपके पितृ, आपके कुल देवी देवता भी आपका साथ नहीं दे रहा है। तो मित्रों इस आत्मा की वजह से आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी परेशान करता है। अगर आपके बच्चे देश विदेश में कहीं पढ़ रहे हैं या दूसरे स्थान पर रहते हैं तो वहाँ भी ऐसी हालातें उनको भी बना रहे हैं, वह भी बहुत परेशान रहता है, कभी अचानक बेहोश होकर गिर जाना या फिर किसी ऐसे अनहोनी का शिकार हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। मित्रों आप तो कई बार आपकी जान जाते जाते बचे हैं, बड़ी दुर्घटना से भी आप बाहर निकल के आए हैं, बहुत कुछ आपका क्षतिग्रस्त भी हुआ है। मित्रों ना जाने आप कई ऐसे समस्याओं से गुजरे हैं कि वह बताने के लायक नहीं हैं। माता कामाख्या की कृपा से आप बचे हुए हैं और आपकी उम्र भी बहुत लंबी है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुश्मन आपको बहुत अधिक पीड़ा दे रहे हैं, लगभग 3 बार मारण क्रिया भी आपके ऊपर किया गया, परिवार के लोगों को ऐसे के तैसे कर दिया गया, बच्चे को मंदबुद्धि बना दिया गया, बहुत किसी के बच्चे घर छोड़कर चले गए, पागल जैसी स्थितियां बन गई। और बच्चे की जो पागल जैसी स्थितियां बनी हुई है, जो पागलपन स्मृतियां बनी हुई है, यह आपके घर परिवार के लोगों ने उसे प्रसाद के रूप में तंत्र विद्या कराकर खिला दिया, जिसके कारण से ऐसी हालात बन गई।
आपने बहुत ही उसका उपाय किया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं हुआ। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप कर दें, मेरे द्वारा से ठीक कर दी जाएगी। तो मित्रों, आप प्रतिदिन प्रातः काल के समय तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें, माता कामाख्या का ध्यान करें, सन्यासी बाबा का ध्यान करें, बाबा रोशनानंद का ध्यान करें। आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेवा में हम हमेशा खड़े हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।